इन तमाम औलिया के सरखैल सहाबा इकराम के बाद तमाम औलिया इकराम के सरखैल पीरान पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप जिलान के रहने वाले थे और आपके वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम के बारे में बड़ा अजीब वाक़या है। आपने सुना होगा, 12 मरतबा सुना होगा कि इनके वालिद साहब जा रहे थे, खाल के अंदर से एक सेब जा रहा था, आधा सेब खाया और आधा बच गया। परेशान हो गए कि यार ये किसका सेब आ रहा है, मैंने किसका सेब खा लिया, मैंने तो इजाज़त ही नहीं दी। वो खाले के साथ चलते चलते बाग के पास पहुँचे, देखा सेब का दरख्त लटका हुआ है। बाग के मालिक के पास गए, पूछा कि मुझसे ऐसी गलती हो गई। उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे माफ़ी चाहते हो तो 10 साल तक इस बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। हम में से कोई होता क्या कहता, लेकिन आखिरत की तरफ निगाह थी, आखिरत की तरफ निगाह थी। 10 साल तक बागबानी की, बाग का ख्याल किया। 10 साल के बाद मालिक ने कहा कि एक सेब तोड़कर मुझे ला कर दो। वो सेब तोड़कर लाया तो वो सेब फीका निकला या तुर्श निकला। मालिक ने कहा आपको पता ही नहीं, आप मीठा लेकर आते। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों के अंदर मैंने इस बाग में से एक सेब भी नहीं खाया है। मेरे अजीजों, ये बातें करना आसान है, इनके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल है। उन साहब ने अपनी बेटी से इनकी शादी कराई है। जब ऐसा बाप और ऐसी माँ हो तो फिर ऐसे घरों के अंदर औलिया इकराम पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो तो पहले हमें नेक होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम मनचाही जिंदगी गुजारे और हमारे बच्चे नेक बन जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल की उम्र में तालीम हासिल करना शुरू की है। फरमाते मैं 18 साल तक अपनी वालिदा के पास रहा। 18 साल की उम्र हुई तो मैंने अपनी वालिदा से इजाज़त मांगी कि अम्मा जान मुझे इजाज़त दे दे, मैं तालीम के लिए जाना चाहता हूँ। अम्मा ने इजाज़त दी। बगदाद के सफ़र की तरफ गया मैं। रास्ते के अंदर डाकू पड़े, उन्होंने सब कुछ छीन लिया सबसे। मेरे पास है, आकर पूछा हाँ भाई नौजवान तुम्हारे पास कुछ है? कहने लगे हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं। तिराशी ली, उनको ना मिले। कहने लगे झूठ बोलते हो? कहने लगे नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे कपड़ों के अंदर मेरी माँ ने सिलाई किया हूँ मैं। डाकुओं का सरदार परेशान, बेटा आप छुपा सकते थे, हमें ना बताते आप, हमने आपसे कोई जबरदस्ती नहीं की। कहने लगे कि बात यह है सरदार साहब, मैं जब घर से चला हूं तो मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अभी आप तालीम का सफ़र शुरू कर रहे हैं, आप मकाम तक नहीं पहुंचे हैं कि रास्ते के अंदर ये डाकू भी तौबा ताइब हो गया और इसके साथ जितने लोग थे सारे के सारे तौबा ताइब हो गए। ये होते हैं वली। अभी इब्तिदा बन रही है। फरमाते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए गया मुझे वहां पर बड़ी मुश्किलात आती थी। एक मरतबा मैं 3 दिन का भूखा, खाना ना मिल रहा मुझे। और ये अल्लाह वालों की निशानी होती है कि जब उनके पास कुछ ना हो ना तो वो किसी से मांगते नहीं है, वो अल्लाह के पास जाते हैं और वो अपने मुरीदीन को, मुअतक़िदीन को भी यही कहते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करनी है, अल्लाह से मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। कहते 3 दिन गुजर गए, मैं दरिया की तरफ गया, कहीं गया, मुझे कुछ खाने को ना मिला, मैं मस्जिद के अंदर आ गया। कहते मस्जिद के अंदर मैं आकर बैठा था कि एक नौजवान सामने आकर खाना खाने लगा। मुझे उसने खाने के अंदर शामिल किया इसरार के बाद। कहते हैं कि जब शामिल हो गया मैं तो उसने मुझसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उसको कहा मैं जिलान का रहने वाला। उसने कहा मैं अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप जानते हो अब्दुल कादिर को? उसने कहा अब्दुल कादिर तो मेरा नाम है। उसने कहा तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए 8 दिनार भेजे वहाँ से, मैं कई दिन से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे थे। वाक़ई अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह पहले चेक करता है, अल्लाह तबारक व तआला पहले आजमा कर देखता है कि ये मेरा बंदा, ये मेरे कुर्ब हासिल करने का मुस्तहिक बनता भी है या नहीं बनता है। हज़रत शेख फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं जंगल के अंदर सफ़र कर रहा था, वहाँ पर मुझे प्यास लगी, वहाँ पर मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं था, मैं बड़ा परेशान, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने बादल भेजा, बादल में से पानी निकला, मैंने वही पानी पी लिया।
कहते हैं कि जब मैं इस पानी से सैराब हुआ तो अचानक एक रोशनी चमकी और मुझे कहा, अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, तुम वक्त के वली हो और तुम जो कुछ चाहो करो, मैंने तुम्हें सब कुछ माफ़ कर दिया। कहते हैं शेख साहब फरमाते, मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला, तो शैतान है जो मुझे गुमराह कर रहा है। कहते हैं फिर उसने पलटा मारा दोबारा शैतान ने, उसने कहा, अब्दुल कादिर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है, वरना आज तुम गुमराह हो जाते। शेख साहब फरमाते कि मैंने दोबारा पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मैंने कहा कि मुझे मेरा इल्म बचाने वाला नहीं, मेरा अल्लाह बचाने वाला है। नेकी की तौफीक देने वाली ज़ात अल्लाह की है और बुराई से बचाने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हज़रत शेख साहब ने जब बगदाद के अंदर दर्स शुरू किया, 3 दिन दर्स दिया करते थे, तो शुरू के अंदर 3 बंदे आते थे, कई दिन तक 3 बंदे आते रहे, आपको दर्स चलाते रहे और चलाते चलाते किताबों के अंदर लिखे, एक वक्त वो पहुंचा कि जब आपकी एक मजलिस के अंदर 70 हज़ार आदमी शरीक हुआ करते थे। 70 हज़ार आदमी एक वक्त में शरीक हुआ करते थे। और फरमाते हैं कि हजरत की कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी कि जिसके अंदर कोई यहूदी या ईसाई मुसलमान ना होता। हजरत शेख साहब फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा सोचा मैं लोगों से दूर चला जाता हूँ, सहरा बयाबान के अंदर निकल जाता हूँ, वहाँ पर रहूँगा, अल्लाह अल्लाह करूँगा। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे यहाँ पर भेजा कि मैंने यहाँ पर वाज़ व नसीहत शुरू की। और फरमाते हैं कि अब तक जब मुझे याद है, मेरे हाथ के ऊपर 50,000 बंदा मुसलमान हो चुका है। 50,000 आदमी मुसलमान हो चुका है और 1 लाख से ज़ायद आदमी मेरे हाथ के ऊपर इस वक्त तक तौबा कबूल कर चुके हैं। ये होते हैं वली कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाता है। हजरत शेख साहब ने सिर्फ ये नहीं कि लोगों को वाज़ व नसीहत करते थे, आप दर्स भी दिया करते थे, आप फ़िक़्ह के भी इमाम थे और आप हदीस भी पढ़ाया करते थे, आप मदरसा भी पढ़ाया करते थे। हर फ़न के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको महारत दी हुई थी। हज़रत शेख साहब ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। 90 साल की उम्र के अंदर हज़रत का इंतकाल हुआ है, 90 साल की उम्र में। और आपका जब आखिरी वक्त है तो आपके बेटे वो बात बयान करते हैं, कहते हैं कि जब आखिरी वक्त आया, मुझे मेरे वालिद साहब ने अपने करीब बुलाया और मुझे कहा, बेटा एक अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगना। आई यमुद्दा यदैहि, अपने हाथों को अल्लाह के सामने फैला दो। व यहमदुल्लाह, अल्लाह की तारीफ करो। व युसल्ली अलन नबी, फिर रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ो। फिर उसके बाद क्या करो? उसके बाद तुम्हें चाहिए कि अपनी हाजत मांगो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा। हज़रत शेख साहब पूरी ज़िंदगी लोगों को बुराई से हटाकर नेकी की तरफ ले आते रहे और आपने एक सिलसिला शुरू किया जिसको सिलसिला कादरिया कहा जाता है। आज भी इस सिलसिले के साथ बिला मुबालगा करोड़ों अफराद वाबस्ता है और हर फ़िक़्हे का आदमी, हर मसलक का आदमी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एहतराम करता है, उनकी तालीमात की कदर करता है। क्या वजह थी कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देंगे। और कितने औलिया इकराम ऐसे गुजरे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों के ऊपर करामतों का ज़ुहूर फरमाया है। करामतों का इनकार नहीं है, मौजज़े का इनकार नहीं है। मौजज़ा उस अमल को कहा जाता है जो खिर्क़े आदत पैगम्बर के हाथ पर पेश आए अल्लाह के हुक्म से, और करामत उसको कहा जाता है जो खिर्क़े आदत वली के हाथ के ऊपर पेश आए अल्लाह के हुक्म से। बहुत बड़े बड़े औलिया इकराम गुजरे हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर ये हुआ करते थे। हज्जाज के ज़माने में इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे हज्जाज की आंखों से ओझल कर दे। आप तारीख उठाकर देखें, आपको कहीं पर ये नज़र नहीं आएगा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत हसन बसरी को गिरफ्तार किया।
हज्जाज बिन यूसुफ या उसकी फौज को हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नजर ही नहीं आते थे, उनकी आंखों से ओझल हो जाएगा। एक अल्लाह वाले के बारे में लिखा है कि उनके हाथ पैर ना शल हो गए, फालिज लग गया उनको, ताबी थे वो, मेरे जहन में नाम नहीं है, हाथ पैर शल हो गए, फालिज हो गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह जब मैं वुजू करूं तो मेरे हाथ पांव ठीक हो जाए, बाद में चाहे खराब हो जाए। किताबों के अंदर लिखा है कि जब भी वो वुजू किया करते थे उनके हाथ पैर ठीक हो जाते थे, जैसे वुजू खत्म होता तो उनके हाथ पैर फिर खराब हो जाया करते। हर दौर के अंदर औलिया इकराम तशरीफ लाते रहे। औलिया इकराम के अज़मत बयान करने का मकसद क्या है कि हम उनके नाम लेवा तो हैं, उनकी तालीमात को ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। आज मोहब्बत का दावा हर कोई करता है, मोहब्बत का भरम हर कोई रखता है, लेकिन